Hello class, how are you doing? So I hope you are doing good. So students, again today I am with you to start with your GK. Okay, GK syllabus. Okay, so students, in our previous sessions we have discussed about our first unit, some of the chapters of first unit. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2-3 कर चुके हैं ऑफ द फर्स्ट यूनिट. ओके, सो टुडे वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो द फर्स्ट यूनिट वाज द नेचुरल वर्ल्ड. जो हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट का नाम क्या है, द नेचुरल वर्ल्ड. तो उसमें बेटा हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं एंड सम वी आर गोइंग टू डू टुडे ओनली. ओके, सो फर्स्ट टू वी हैव डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पेज, दैट इज पेज नंबर 12, ऑल एट सी. Okay, so the name of the page is all at sea. All at sea, page number 12. Okay, what is the meaning of all at sea? All at sea का मतलब क्या है? All at sea का मतलब है बेटा कि समुद्र के अंदर. सी का मतलब सबको पता है, SCAC, इसका मतलब है समुद्र. समुद्र मतलब समुद्र पता है सबको, सी जिसको हम बोलते हैं. ओके, सो समुद्र में जितना भी कुछ है जो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में, इस पेज में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटेड टू सी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स और ऑल द थिंग्स अबाउट द सी by covering this chapter. Okay class, just one more thing I want to tell you, that a grid is here. Okay, the grid is already there and it is not possible for me to draw the grid here. It will take lots of time and I'm just want to tell you that we are going to just solve all these blanks. We are going to discuss about all these blanks. जो नीचे blanks दिए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट उसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द गिवन ब्लैंक्स, आप जो ये ग्रिड है इसको आप खुद अंडरलाइन करके खुद सॉल्व करेंगे. आपको इस ग्रिड में करना क्या है, जो भी हमारे आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करके एक तरह से सर्कल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनता है वो आपको बनाना है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ब्लैंक. सो this is the largest ocean on earth. Yes, which is the largest ocean on the earth? ये कौन सा ओशन है जो सबसे बड़ा ओशन है धरती के ऊपर? On the earth it is the largest ocean. Yes, it is Pacific Ocean. So the answer of the first question is, or the first blank is Pacific Ocean. PACIFC, Pacific Ocean. OCEAN, Pacific Ocean. So this is the answer of your first question, Pacific Ocean. Okay बेटा, जो पैसिफिक ओशियन है इसकी मैं कुछ स्पेशलिटीज आपको बता रही हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, मतलब सबसे बड़ा, मतलब इन द टर्म ऑफ इस सरफेस एरिया, और सबसे गहरा, डीपेस्ट, सबसे गहरा ये है ओशन है. ओके, और ये पता कहाँ तक फैला हुआ है? It is extended from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean in the south. ये आर्कटिक ओशन है जो कि नॉर्थ में है, वहां से लेके साउथ तक में फैला हुआ है. तो इसका जो सरफेस एरिया है, जितना ये वाटर सरफेस एरिया है, इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको द लार्जेस्ट ओशियन बोला जाता है. एंड प्लस ये सबसे गहरा है. जो इसकी डेप्थ है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है. मतलब जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है उतनी उससे भी ज्यादा इसकी गहराई है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पैसिफिक ओशियन. ओके, सो सोचिए जिनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने में इतना टाइम लगता है उसको ओशन के नीचे तक से कोई जा नहीं सकता. अगर कोई ट्राई करे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना, एंड एनर्जी ऑल्सो. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैसिफिक ओशियन. क्लियर? So now moving next to the second one. This ocean lies between the continents of Europe and Africa on one side and South America and the North America on the other. Okay, तो ये जिस ओशियन की आप बात कर रहे हैं, ओके, ये कहाँ है? ये lies between the continents of Europe and Africa on one side. ये जो ओशियन है एक साइड पे
यूरोप और अफ्रीका और यूरोप का जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, उसके साथ ये टच होता है। एंड दूसरी साउथ साइड ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को टच करता है। तो इस ओशियन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओशियन? जो कि एक साइड यूरोप एंड अफ्रीका से टच करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को टच करता है, एंड द अदर साइड इट टचेस विद द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। द नेम ऑफ द ओशियन इज अटलांटिक ओशियन। So the name of the ocean is Atlantic. A-T-L-A-N-T-I-C. Atlantic Ocean. O-C-E-A-N. Ocean. Atlantic Ocean. Okay? Sorry. What is? Yes. I need a little bit new. Okay, so देखिए, the answer of the second one is Atlantic. A-T-L-A-N-T-I-C. Atlantic Ocean. O-C-E-A-N. जैसे कि अभी मैंने आपको पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया, that it is the world largest and the deepest ocean. Okay, same like this, the Atlantic is the second largest. ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, एंड प्लस इसने नियर अबाउट 20% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, उसका 20% किससे कवर्ड है? दिस अटलांटिक ओशियन। ओके, सो एक अर्थ, आप सोचिए अर्थ कितनी बड़ी है। ओके, एंड इट कवर्स नियर अबाउट 20% एरिया और 20% सरफेस ऑफ द अर्थ is covered by this Atlantic Ocean, and it is the world second largest ocean. ये second largest ocean and the first largest ocean is Pacific Ocean. So सोचिए Pacific, अगर इसने 20% cover किया है, so that means Pacific Ocean it has covered more than 20%. Okay, so that's why it is called the first largest ocean and it is the second largest ocean of the world. Clear? So these two oceans. Did you got my point of these regarding to these ocean? That's the Pacific Ocean is the world's largest ocean, and Atlantic Ocean is the world's second largest ocean, and it covers near about 20% surface area of the earth. ये हम इसने हमारी धरती का नियर अबाउट 20% surface area कवर किया है. Okay, so this is it. This was our second blank. Now moving to the third one. This ocean is connected to the Atlantic Ocean and it has islands like Sicily, Sardinia and Cyprus. Okay, देखिए जब हम जिस सी की हम बात कर रहे हैं, ओके, जो ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, ये जो ओशन है ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, और इसके जो ओशन, ये जो ओशन है इसके ऊपर, सॉरी द सी, नॉट ओशन, इट इज अ सी, जो इस सी की हम बात कर रहे हैं, जो ये है अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, एंड प्लस इसके ऊपर कौन कौन से आइलैंड्स हैं? सिसिली, सार्डिनिया, ओके, एंड सिप्रस। ये 3 आइलैंड्स हैं जो इसके ऊपर, इस सी के ऊपर है। आइलैंड्स पता है ना, जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं सी में, उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स। वो चारों तरफ से पानी से या सी से ढके होते हैं और बीच में एक धरती होती है, ओके, मतलब एक लैंड होता है जो लेकिन चारों तरफ से सिर्फ पानी से या ओशन से, सॉरी ये सी से घिरे होते हैं। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द सी, जो कि जिसके ऊपर 3 आइलैंड्स है, दैट इज सिसिली, सार्डिनिया एंड सिप्रस। दीज 3 आइलैंड्स आर ऑन दिस सी, एंड इट इज, और जो ये सी है इट इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन ऑल्सो। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सी? द नेम ऑफ दिस सी इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन, जस्ट ट्राई टू स्पीक आउट मेडिटेरेनियन, ओके। उसी के अकॉर्डिंग आप इसके स्पेलिंग भी आपको बेटा याद होंगे। इफ यू विल प्रोनाउंसिएट प्रॉपर्ली ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द स्पेलिंग करेक्टली ऑल्सो, ओके। जब तक आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, यू विल नॉट be able to write the spelling also, okay. So the answer of this question is Mediterranean, Mediterranean Sea, okay. So write down the spelling of Mediterranean Sea. M-E-D-I-T-E-R-R-A-N-E-A-N,
TERRANEan, Mediterranean Sea. Mediterranean, Medi, MEDA, Medi, TERRANEan, ANEN, Mediterranean Sea. So ये Mediterranean Sea में क्या है, इसके ऊपर 3 islands है. The first one is Sicily, second one is Sardinia, and the third one is Cyprus. So this sea contains 3 islands, and plus it is connected to the Atlantic Ocean, which is the world largest second world largest ocean. Okay, so the name of this is Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Okay, so this spelling is little bit longer बेटा. So इससे आप डरिएगा मत कि मैम स्पेलिंग तो बहुत लॉन्ग है. इसको आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के जब लर्न करेंगे, then it will be easy for you to learn it. Okay, so first of all learn the spelling of Medi, MEDA, Mediterranean, TERRA, NEAN, Mediterranean Sea. Okay, so this was the answer of the third blank, Mediterranean Sea. Now moving next to the fourth one. This continent is famous for the Great Barrier Reef. Yes, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? यस, व्हाट इज रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ. रीफ का मतलब होता है बेटा कि सी के बिलो एक सैंड्स एंड रॉक्स का एक बहुत बड़ा जो लॉन्ग लाइन एक तरह से बनी होती है, लॉन्ग लाइन ऑफ रॉक्स, प्लांट्स एंड अदर सैंड्स ऑन द इन बिलो द सरफेस ऑफ द सी, दैट इज कॉल्ड रीफ. ओके, सो ये जिस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, इट हैज द फेमस ग्रेट बैरियर रीफ. इसके ऊपर ग्रेट बैरियर रीफ है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट? The name of this continent is Australia. The name of this continent is Australia. So write down question number 4 or answer number 4. That is Australia. 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 Okay. So इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हमारे जो सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में. ओके, सो द आंसर ऑफ योर फोर्थ ब्लैंक इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 4 आंसर्स. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. इट इज द लार्जेस्ट inland water body on earth. The sea is bordered by 5 countries. Yes, जिस सी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है. और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि ये सी 5 कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करता है. जो ये सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 5 कंट्रीज को टच करता है. और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी मीन्स पानी मतलब वाली चीजें जो उनको वाटर बॉडीज बोलते हैं. ओके, सो ये जो सी है, ये सबसे बड़ी चीज इसकी क्या है कि ये 5 कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सी? द नेम ऑफ दिस इज कैस्पियन सी. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ कैस्पियन. फिफ्थ वन, कैस्पियन, CASPIAN, Caspian Sea. So this is the answer of your fifth blank. The largest inland water body on earth. Largest inland water body है ये. And the second one is this sea is surrounded by the 5 countries. So the name of this is Caspian Sea. Okay. I'm just going to dictate one more time all the answers. Okay, so the first one is the answer of the first blank. We were doing page number 12, that is all at sea, and the answer of your first blank is Pacific Ocean. This is the Pacific Ocean, and Pacific Ocean is the world largest ocean. Okay,
एंड द सेकेंड वन इज अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन है, द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, और इसने नियर अबाउट इट कवर्स नियर अबाउट 20% सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसने अर्थ का 20% सर्फेस एरिया जो इज कवर्ड बाय दिस अटलांटिक ओशियन, दैट्स व्हाई इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। द थर्ड वन इज मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है इसके ऊपर 3 आइलैंड्स हैं, दैट इज सिसिली, सिप्रस एंड सार्डिनिया। These are the 3 islands that are present on this Mediterranean Sea. Okay, so next one is the Australia. Okay, in this continent, in Australian continent, there is a Great Barrier Reef. Great Barrier Reef कहाँ situated है? Australia continent में. The last one is Caspian Sea, and this Caspian Sea, ये है इस सी की जो बाउंड्रीज है, सॉरी ये जो सी है ये 5 कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करता है। दैट मीन्स कि 5 कंट्री की जो बाउंड्रीज है वहां पे ये सी बहता है, या वहां पे ये सी है जो उसको टच करता है। ओके, जैसे हमारा इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी, दैट टचेस आवर कंट्री ना, सेम लाइक दिस कैस्पियन सी टचेस द बाउंड्रीज ऑफ 5 कंट्रीज। ओके, सो दिस वाज योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5. Okay, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Australia and Caspian Sea. So you just pause the video and you can write the answers of all these 5 blanks from here. Okay, so now moving next to the next one. Okay, the question number or the blank number is 6. Okay, it is the deepest known point in the ocean on earth. Yes, deepest known point. बेटा अभी ओके, द आंसर इज मेराइना ट्रेंच, मारियाना, सॉरी ना, मारियाना ट्रेंच। द आंसर इज मारियाना ट्रेंच। द मारियाना ट्रेंच इज, ये क्या है? ट्रेंच क्या होता है? जब किसी जगह पे बहुत, मतलब नॉर्मल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मारियाना ट्रेंच, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है? एक बहुत लंबा सा पतला सा जो होल होता है जहां से पानी को निकलने के लिए होता है, दैट इज ट्रेंच। ओके, सेम लाइक दिस, एग्जैक्टली नोबडी नोज व्हाट इज द हाउ लॉन्ग एंड हाउ ब्रॉड द ट्रेंच इन दिस जो ये मारियाना ट्रेंच है कितना लॉन्ग, कितना डीपेस्ट है। सो जो द डीपेस्ट नोन पॉइंट, जो एक ये मारियाना ट्रेंच है, ये सबसे गहरा पॉइंट है एक, ओके, एक ओशन में। सो इसका नाम क्या है? मारियाना ट्रेंच। सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरी, एक तरह से कह लो कि लाइक खाई है ये एक ओशन के अंदर, एक ओशन के अंदर जो खाई है ये सबसे डीपेस्ट खाई है, जिसको, और ये किसके अंदर? एक ओशियन के अंदर है। ओके, दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच, और सबसे गहरी खाई है एक ओशियन के अंदर, दैट इज मारियाना ट्रेंच। Okay, so the deepest known point in the ocean on the earth is Mariana Trench. Okay, let's just, first of all, I'll just erase all these answers. So the answer of your 6th question is, or the 6th blank is Mariana Trench. 6th is Mariana, M-A-R-I-A-N-A, Mariana Trench. Trench, Mariana Trench. Okay, ये deepest known point it is in the ocean, and deepest known point मतलब deepest, सबसे गहरी खाई है एक ocean के अंदर. The name of that trench is Mariana Trench. Okay, the spelling of Mariana is M-A-R-I-A-N-A, Mariana Trench. Okay, now moving next to the next question. This sea is located in the southeast Europe. Its bottom layer contains almost no life. Yes, ये जो सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये साउथ ईस्ट यूरोप में है, मतलब वहां पे ये दिखता मतलब कि वहां पे है ये ये सी कहाँ है? साउथ ईस्ट यूरोप में है। एंड इट्स बॉटम लेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट नो लाइफ, और इसकी जो बॉटम लेयर है, जो सी की सबसे नीचे वाली सतह है, जिसको हम सतह बोलते हैं, बॉटम लेयर है, उसमें कोई भी लाइफ मीन्स किसी भी तरह का प्लांट्स, एनिमल्स, ये कुछ भी नहीं है। ओके,
तो इस सी का नाम क्या है? इस सी को हम क्या बुलाते हैं? ब्लैक सी. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्लैक सी. सो राइट ऑन द स्पेलिंग ऑफ ब्लैक सी. दैट इज द आंसर ऑफ 7th वन. BLACK, ब्लैक सी, SEA. ओके ओके ओके. द ब्लैक सी, इसे ब्लैक सी क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इसके जो नीचे जो सतह है अबाउट 200 किलोमीटर, सॉरी अबाउट 2 किलोमीटर तक, जो इसकी सी के नीचे जो बॉटम जो वाली लेयर है उसके ऊपर बस 2 किलोमीटर तक किसी इतना ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक तरह की कह लो गैस होती है या एक तरह का केमिकल मतलब होती है, जिसकी वजह से कोई भी एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स, कोई भी वहां पे जिंदा नहीं रह सकता. इसलिए इस सी के नीचे दैट कंटेन्स नो लाइफ मीन्स देयर इज नथिंग देयर, नाइदर एनी एनिमल, नाइदर एनी प्लांट्स और एनीथिंग. ओके, दैट कंटेन्स नथिंग लाइक दिस. सो द नेम ऑफ दिस इज ब्लैक सी. एंड इन ओल्डन टाइम इट इज ऑल्सो नोन, ये भी कहा जाता था कि इस सी को नेविगेट करना, मतलब ढूंढना, अगर आप इस सी के अंदर हैं तो वहां से किसी भी चीज को नेविगेट करना. नेविगेट का मतलब होता है, हम देखते हैं ना कि हमारे फोन के अंदर एक नेविगेशन बना होता है जो हमें रास्ता बताता है कहीं भी जाने का. तो सेम लाइक दिस इन ओल्डन टाइम इट इज टोल्ड सेड दैट कि इस सी के अंदर जब होते हैं तो कहीं से भी कुछ नेविगेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लैक सी ऑल्सो. ओके, सो इसमें बहुत ज्यादा इसकी जो लेयर है, बॉटम लेयर है, डेट कंटेन्स सो मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट. इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है उसकी वजह से इसकी जो कोई भी लाइफ है वहां सर्वाइव नहीं कर सकती. कोई भी एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट दे कांट सर्वाइव देयर. एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज इन द ओल्डन टाइम्स इट इज सेड दैट कि इट इज वेरी impossible to navigate while being in this sea. Okay, so the name of this is Black Sea, काला समुद्र जिसको हम बोलते हैं. Black Sea, BLACK, Black Sea, SEAC. So this is the answer of your 7th blank, that is Black Sea. Okay, done. So let's move to the next one. This is part of the sea or of a large lake partially surrounded by a wide curve of the land. Yes, देखिए जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये एक सी या किसी बड़ी लेक का भी पार्ट है और ये किनारे से एक वाइड, एक चौड़ी कर्व होती है. मतलब किसी भी अगर लेक की बात करें या किसी भी हम सी की बात करें तो किनारे से ये बहुत ही चौड़ी सी कर्व लैंड होती है. इसको हम क्या बोलते हैं? बे. बे मीन्स खाड़ी. खाड़ी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बे. जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल मीन्स एक खाड़ी है, वो एक खाड़ी है. ओके, सो ये क्या होती है बेटा, साइड से जहां पे सी या फिर जहां पे बहुत बड़ी लेक्स होती हैं तो वहां पे खाई टाइप्स में होती है. ओके, खाड़ी टाइप में होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? बे. इन इंग्लिश वी कॉल इट बे. सो द आंसर ऑफ योर 8th blank is बे. BAY, बे. Clear? Okay. So this is the answer of your 8th blanks, that is Bay. Bay means khadi. This is we are having Bay of Bengal. Okay. So now moving next to the last one. These animals are called the vacuum cleaners of the sea. Yes. Which animal is called the vacuum cleaner of the sea? Vacuum cleaner क्या है? Okay. Leave the blank. I'll just ask you, what is vacuum cleaner? जो vacuum cleaner आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा कि जो vacuum cleaner होता है वो क्या होता है? इस vacuum cleaner से क्या करते हैं? सफाई करता है वो. अगर हम we use vacuum cleaner to clean our house, to clean our cars, to clean our carpets, to clean our sofas. Okay? तो vacuum cleaner होता है वो क्या करता है? वो अपनी तेज प्रेशर से जितनी भी डस्ट होती है, किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को या कुछ भी जो गंदगी होती है वो उसको खींच लेता है. उसकी जो प्रेशर होता है हवा का वो उसको खींच के उस जगह को क्लीन कर देता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर इज टू क्लीन द हाउस, टू क्लीन अ थिंग दैट, जिसको भी हमने साफ करना है उसको क्लीन करना. सेम लाइक दिस देयर इज अ एनिमल इन द सी. एक एनिमल है सी में, समुद्र में, दैट क्लीन्स द सी,
जिसको हम वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सी बोला जाता है। और वो सी को क्लीन कैसे करते हैं? क्या वो कोई वैक्यूम क्लीनर लेके सी को क्लीन करते हैं? नो। वो क्या करते हैं, जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, ये जो ओके, द नेम ऑफ द एनिमल इज सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर, कुकुम्बर जिसको हम हिंदी में खीरा बोलते हैं, दैट वी ईट ऑल्सो। ओके, दिस एनिमल इज ऑल्सो, इसको हम एज अ सी फूड भी यूज किया जाता है, इस एनिमल को, सी कुकुम्बर को। सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द आंसर एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज सी कुकुम्बर। सो द आंसर इज सी कुकुम्बर, SEC cucumber, CUCUMBER, C cucumber. Okay, so the name is sea cucumber. These sea cucumbers are called vacuum cleaner of the sea. These sea cucumber are called vacuum cleaner of the sea. इनको वैक्यूम क्लीनर क्यों कहा जाता है बेटा? दे आर कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर बिकॉज इट्स टेक आउट द डस्ट पार्टिकल्स और द एल्गी। जब कहीं पे भी बहुत ज्यादा पानी होता है, आपको पता है कि कहीं पे अगर लगातार पानी होता है तो वहां पे काई, जिसको हम बोलते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं, काई जम जाती है, वो ग्रीन ग्रीन जो होती है। सो वैसे ही बेटा सेम लाइक दैट देयर इज एल्गी इन द सी ऑल्सो, and these animals, sea cucumber, what they do, they just eat all those algae. Okay, जो sea cucumbers होते हैं ये वही खाते हैं, they just eat all those algae and that's why they are called vacuum cleaner of the sea. Okay, जितनी भी algae होती है और is there any dust particles जो भी sea में present होते हैं, all that is eaten by these sea animals, that is sea cucumber. Okay, इसके बारे में एक चीज और, they are having a leathery skin. एक इनकी जो स्किन होती है that is very in a leather की तरह, जैसे इनकी जो स्किन है वो एक लेदर की तरह होती है. Okay, just like if somebody touches it, it feels like they are touching a leather. Okay, so these sea cucumbers, they are having leather skin and they cleans out the whole sea by eating all the dust particles or the algae that is present in the sea. So that's why they are called the vacuum cleaner of the sea. इसलिए इनको सी का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, जो कि उसकी पूरी सफाई कर देते हैं. ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 12, all at sea. Okay, so now we have done all the question. Okay, let's just take one more revision of all these questions from 6 to 9. So the first one was Mariana Trench. Mariana Trench means किसी भी सी में नहीं, ट्रेंच मीन्स सबसे बड़ी जो खाई होती है किसी, ठीक है. सो दिस मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन अ ओशन. ये एक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है. सो इसका नाम क्या है? मारियाना ट्रेंच. ओके, एक तरह से ये ओशन के अंदर एक खाई है. सो दैट्स नेम इज मारियाना ट्रेंच. द सेकेंड वन इज ब्लैक सी. द ब्लैक सी, it got its name because no life can survive in this black sea. जो इसकी bottom layer है, there is lots of hydrogen sulfide is present. Hydrogen sulfide is a kind of a gas, you can say कि एक गैस है जिसके अंदर कोई भी living being या living animal or plant, they can't breathe or they can't survive. So that's why they are called, the name of this sea is Black Sea. Okay, the next one is bay. किसी भी समुद्र के या किसी भी बड़ी सी लेक के अगल बगल में जो कर्व लैंड होती है, गहरी कर्व लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड बे. BAY, बे. द लास्ट वन इज सी कुकुम्बर. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट अबाउट इट. These sea cucumbers are the vacuum cleaners of the sea. What they do, they just eat all the algae or all the dust particles that are present in the sea. Okay, so to clean the sea, they just eat all these all the dust particles and the algae. Okay, so the name of the so they are called the vacuum cleaner of the sea, and the name of the this aquatic animal is sea cucumbers, and they are having a leathery skin. Okay, so this is the answer of question number 6 to 9 of page number 12. Okay, now what you have to do is that this is your homework. I am telling you that beta, you all these answers that we have just discussed now,
आपको इस ग्रिड में फाइंड आउट करके यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट एंड आपको उसको सर्कल करना, आपको उसके साथ साथ उसके लाइन में एक रेक्टेंगल बनाना है. ओके, सो जैसे किसी का नाम है, ओके, सो जैसे द फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया इज गिवन हियर, द थर्ड वन, तो यहां से ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्पेलिंग दिए हुए हैं, तो आपको उसका पूरा अंडरलाइन उसको पूरा एक मार्क करते हुए उसको एक रेक्टेंगल शेप में इनका नेम फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 12, ऑल एट सी. ओके, सो नाउ this is enough for today's session, and after that we will continue with our next chapters of the GK. Until then class, just make sure you learn all the chapters or all the pages that we are doing day by day of GK. Okay, अगर आप डेली आपको याद इस चीज को याद करेंगे बेटा, you will not face any kind of problem in that. Okay, अगर आप छोड़ देंगे ठीक है बाद में करेंगे, then it will not be easy for you to learn all the pages. Okay, collectively आपको इकट्ठे सारे याद करने पॉसिबल नहीं होंगे. So just make sure whenever your teacher gives you homework, you all do it on time only. Okay class? So till then class, have a good day.